इंदौर में 18, 19 और 20 जनवरी 2025 को मध्य भारत का सबसे बड़ा 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन पेपलियाना रोड स्थित कृषि महाविद्यालय पर किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ शनिवार को सम्माननीय अतिथियों के सानिध्य में हुआ। भारत एग्रीटेक एवं युवा उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष गोविंद गोदरा एवं सचिव प्रीतेश रावत ने बताया कि ये हमारे द्वारा कृषि मेले का छठा सफलतम प्रयास। ये मेला किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जहां वे नवीनतम कृषि तकनीकों, उपकरणों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कृषि महाविद्यालय मैदान इंदौर में आयोजित इस मेले का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि मशीनरी, जैविक खेती, डेयरी उत्पाद, बागवानी, खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि उत्पादों से परिचित कराना है। मेले का मुख्य आकर्षण आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी, जैविक उत्पादों की खरीदी बिक्री, सरकारी योजनाओं की जानकारी, निःशुल्क प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप, साथ ही उत्पादों, उपकरणों एवं मशीनरियों के पर विशेष ऑफर के साथ ही सब्सिडी का लाभ भी किसानों को यहां मिलेगा। ये कृषि मेला किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहां वे अपनी खेती के तरीके में सुधार लाने के लिए नवीनतम उपकरण और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों जैसे कि खाद, बीज और औजार आदि को विशेष दरों पर खरीद सकते हैं। जय जवान जय किसान। आप सभी को जान के आश्चर्य होगा, हम संस्था युवा उड़ान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और भारत एग्रीटेक द्वारा आयोजित इस कृषि मेले में लगभग 200 कृषि से संबंधित और नव कृषि तकनीक से संबंधित जो मशीनरी है वो 200 से अत्यधिक स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है और लगभग 3 दिनों में लगभग 1 लाख कृषकों का आना संभव हो पाना है और ऐसी संभावना हमारी भी है और ये हमारा अब तक का छठा मेला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये हम लोगों का एक छठा मेला है और एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का रहता है। भारतीय किसान संघ और शासन स्तर पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार भी हम लोगों को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु कहीं ना कहीं एक सहयोग उनका भी रहता है। तो संभवतः हम मध्य प्रदेश को शासन के साथ मिलकर के जैविक कृषि के रूप में एक हब बनाने का प्रयास जो हम कर रहे हैं वो हम सफलता की और कहीं ना कहीं अग्रसर हैं और बिल्कुल सफल होंगे, जरूर होंगे। इस बार के वैसे तो नवाचार के मामले में कृषि तकनीक, हार्टिकल्चर और मियावाकी तकनीक से कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए मियावाकी तकनीक किस तरह से इस्तेमाल करें, इस तरह ऐसी कुछ स्टॉल है जो नवाचार के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। और इससे अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं जो शासन द्वारा स्वीकृत हुई है, शासन के भी ऐसे कई स्टॉल हमारे बीच लगे हैं। तो संभवतः हम कृषकों से निवेदन करेंगे कि जहां भी मृदा प्रयोगशालाएं निर्मित होगी शासन की, तो यहां से उनके पंजीयन करा सकते हैं और वहां जहां भी वो उपलब्ध होंगे वहां पे अपने अपनी मिट्टी की उसका प्रयोग अपनी प्रयोगशाला में करा पाएँ। आपका परिचय? प्रीतेश रावत, संस्था युवा उड़ान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ।